हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब इस वीडियो में हम करेंगे या सीखेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल दी हुई है तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस और उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो जैसे आपका एक्सरसाइज अगर 2.2 अगर आप देखें तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे जितने सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस यही से आपके एग्जाम में भी आएंगे। पॉलिनोमियल तो क्यूबिक भी होता है, हमने डिस्कस किया था, बट क्यूबिक आपके सिलेबस में नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो मैं एक बार रिकॉल करता हूं, ये देखिए, अगर एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, क्वाड्रेटिक में लिखूं तो क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर जनरल प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं और यहां पे भी क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे हैं और आपके एग्जाम में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही आएंगे क्वेश्चन, क्यूबिक से नहीं आएगा। ठीक है, सो पहली चीज। दूसरी चीज कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि नई एनसीईआरटी बुक पढ़ें, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है। बहुत आप देखेंगे ना कि बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ पोर्शन कट किया गया है। ठीक है, तो आप नई बुक पढ़ें। एनीवेज, तो चलिए जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a polynomial ठीक है। तो क्या हुआ, आपको क्या चेक करना है, मतलब जो टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, उसके जीरोज मतलब रूट्स और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। जीरोज हमने बहुत डिटेल में जाके पिछली वीडियोस में देखा है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पिछली वीडियोस देखें, ताकि वहां से जीरोज वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब चलिए, चूंकि आपका सिलेबस है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही, तो हम ये रिलेशनशिप जो है केवल और केवल डिटेल में फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम क्या करेंगे, केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि क्वेश्चंस यही से बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में भी, एक्सरसाइज में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही क्वेश्चंस बने हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले मैं लिखता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। सो लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, या पहले पी एक्स इक्वल टू लिखते थे ना, तो थोड़ा सा प्रॉपर लिखते हैं। सो लेट पी एक्स दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे वेयर, मैं यहीं पे आगे कंटिन्यू करता हूं, वेयर ए बी सी आर रियल numbers and a not equal to 0, ठीक है ना, be a quadratic polynomial, ठीक है, quadratic polynomial। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया। अब हमें क्या करना है, इसके जीरोज, ठीक है ना, जीरोज क्या होते हैं जरा याद करिए कि एक रियल नंबर मतलब x की वो वैल्यू, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू k, सच दैट इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की प्लेस पे k रखूं तो ये पॉलिनोमियल क्या आ जाए, 0। यही होता था ना। तो आपको निकालना क्या है
कि अगर मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, हमने पीछे भी किया, ठीक है ना। तो मान लीजिए दो जो रूट्स मतलब जीरोस, तो इसके दो जीरोस हैं या 2 रूट्स हैं, वो क्या है, अल्फा और बीटा। तो हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा ये जो जीरोस हैं, और इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स क्या है, देखिए ए बी और सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो इसके कोफिशिएंट्स क्या है इस पॉलिनोमियल के, ए बी और सी, और अल्फा बीटा क्या है इसके रूट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें यही रिलेशन निकालना है कि ए बी सी और अल्फा बीटा के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो चलिए अब मैं यहां पे एज्यूम कर लेता हूं फर्दर। सो लेट अल्फा बीटा बी जीरोस, ठीक है ना। जीरोस को ही आप क्या बोलते हैं, रूट्स। तो मैं अगर रूट्स बोलूं या जीरोस बोलूं सेम बात है। सो लेट अल्फा बीटा बी जीरोस और रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। देन अब यहां पे देखिए जो रिलेशनशिप की मैं बात बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट ये है कि इन रूट्स का सम क्या होगा। सो देन सम ऑफ जीरोस ना, सम ऑफ जीरोस या फिर सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यही ना। अगर रूट्स अल्फा और बीटा हैं या जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो इनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, यहां पे आपको याद रखना है माइनस बी बाई ए। ध्यान दीजिए बी क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सो माइनस बी बाई ए, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए सो यहां से ये हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, सो एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात बोलूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, अच्छा ये ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूं। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स मतलब जीरोस ना, मैं आदत है मेरी रूट्स लिखने का, बुक में आपके जीरोस हैं, कोई बात नहीं। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, तो ध्यान दीजिए सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आपको ये जो दो फार्मूले या रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, ये आपको जुबान पे होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चंस करने में आपको कठिनाई होगी। तो हमने क्या सीखा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके 2 जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो इन जीरोस का सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी बाई ए। ठीक है ना, ये चीजें समझ में आई। अब आप बोलेंगे कि सर एक एग्जाम्पल लेके कर देते तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, और ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा आसान हो। तो चलिए मैं आपको एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो लेट पी एक्स दिस इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस ले लूं या माइनस ले लेता हूं, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ध्यान दीजिए मैंने ये पॉलिनोमियल लिया, अब इसके जीरोस क्या होते हैं इसको फैक्टर करके आप निकालना जानते हैं। मैं अगर आप फैक्टर करना चाहे तो कैसे, मैंने बोला था जीरो निकालने का, क्या करते थे, px इक्वल टू आप जीरो ले लीजिए। तो px इक्वल टू जीरो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आप जीरो कर दीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है। इसको फैक्टर निकालने के लिए क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को लिख दीजिए माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल इंप्लाई x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 यहाँ से, माइनस 2 कॉमन लिए x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 3 और यहाँ से x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पे ये आपका इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं या जीरो जिसको मैं बोल रहा हूं, ये क्या है, 2 और 3 है। तो यहां पे मैं आ जाता हूं, देन अल्फा और बीटा इसके जीरोस बोल रहे थे, तो अल्फा को ले लीजिए 2 और बीटा को ले लीजिए 3, यही इसके 2 जीरोस हैं।
अब मैं क्या चाहता हूं, मैं वेरीफाई करना चाहता हूं ये रिजल्ट। तो यहां पे जरा देखिए, हियर आप ए क्या है यहां पे, ठीक है ना, ए क्या है, तो आप इस पोलिनोमियल जो जनरल लिखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए क्या होता था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, बी क्या है होता था एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -5, और सी क्या होता था कांस्टेंट टर्म, तो सी मेरा क्या हो गया 6। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा हो गया कोफिशिएंट्स और ये है आपके रूट्स। अब मैं वेरीफाई करना चाहता हूं क्या ये रिजल्ट ट्रू है। आपके एक्सरसाइज में वेरीफाई करने को भी आया है, तो पहला रिजल्ट क्या था उसको वेरीफाई करिए। तो यहां पे मैं लिखता हूं वेरीफाई फर्स्ट क्या है कि इन जीरोज का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, -b/a, जो मैंने यहां पे आपको रिजल्ट लिखा है। तो देखिए क्या ये ट्रू होता है। सो आप लेफ्ट हैंड साइड जरा लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब रूट्स का या जीरोज का सम। जीरोज मेरे क्या आए हैं देखिए 2 और 3, तो 2 + 3 कितना आ गया फ्रेंड्स 5। अब जरा राइट हैंड साइड ले लीजिए, तो राइट हैंड साइड क्या आएगा, -b/a, तो -b/a, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे रखिए। b की वैल्यू क्या है देखिए, यहाँ पे कंपेयर किया मैंने, x का कोफिशिएंट -5 है, डिवाइडेड बाई a मेरा क्या है 1, तो अल्टीमेट ये क्या हो गया माइनस मल्टीप्लाइड बाई -5, तो क्या आ गया 5। तो मैं देख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 5, राइट हैंड साइड भी 5, मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ जो रूट्स हैं वो किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, -b/a के। अब सेकेंड वाला रिजल्ट भी वेरीफाई करिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, c/a के। तो चलिए सेकेंड पार्ट वेरीफाई करते हैं इसका, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा c/a के होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जरा वेरीफाई करिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 2 × 3, यही ना, तो 2 × 3 कितना आता है 6। अब राइट हैंड साइड यहीं पे ले लीजिए, राइट हैंड साइड क्या है c/a, c क्या है यहाँ पे 6 है और a मेरा क्या है 1 है, तो कितना हो गया 6। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये भी वेरीफाइड है। तो आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा, बोलेगा इसके रूट्स निकालो। रूट्स निकालने का तरीका आपको पता है, फैक्टराइज कर लेते हैं या जैसे भी आप करते हैं, सीखा है आपने। रूट्स निकाल लीजिए, रूट्स मतलब जीरोस, और फिर आपको उनके कोफिशिएंट्स के को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालना है। आपको दिखा देना है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a, ये आपको वेरीफाई करना है। होपफुली इस वीडियो में जो हमने सीखा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, और इसको हमने इस एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई भी किया। अब देखिए इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.2 में दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है वो भी आपको समझना है। तो सेकेंड जो टॉपिक है वो क्या है, मतलब जो टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछता है, यहां पे क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, ये देगा, जीरोज निकालिए और ये वेरीफाई करिए। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा रिवर्स में जाएगा, क्या आपको इसके रूट्स दे देगा और आपसे बोलेगा ना कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। तो ये क्या टॉपिक है कि रूल टू फाइंड क्वाड्रेटिक polynomial if roots are given, ठीक है ना। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि आपको रूट्स दे देगा, रूट्स मतलब जीरोज दे देगा और आपसे बोलेगा कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। तो तरीका क्या होगा, सीधा सीधा देखिए, रूट्स मान लेता हूं कि रूट्स जो दिया हुआ है वो क्या है, सो लेट जीरोज बी अल्फा बीटा, ये आपको देगा क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा जीरोज हैं उस पॉलिनोमियल के। आपको क्या करना है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट px दिस इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c b
रिक्वायर्ड बी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, बी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप मान लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंप्लीटली नोन हो जाएगी अगर इसके कोफिशिएंट्स ए बी और सी को मैं निकाल लूं। अब ए बी सी को कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये रिजल्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो अब यहां पे क्या करेंगे, सो वी नो दैट क्या होता है, इसके जीरोस का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, फार्मूला आपको रट गया हो गया क्या, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अब ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा अगर आपको पता है तो ये नंबर आएगी, ऐड कर देंगे ये नंबर आएगा, और अल्फा इंटू बीटा भी आ जाएगा, निकाल लेंगे। अब क्या करिए, आप एज्यूम कर लेते हैं ए को 1 ना, इस जो नीचे डिनोमिनेटर में ए है ना वो 1 मान लिया, और ए जैसे ही 1 सेट किया, ये नंबर है, यहां से बी आ जाएगा और यहां से सी आ जाएगा। ए आपने 1 ले लिया, बी और सी आप निकाल लेंगे, यहां पे पुट कर देंगे, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगी। चलिए अब आप बोलेंगे कि सर एक एग्जांपल, मे बी बिल्कुल एज नेचुरल, थोड़ी सा अभी आपका एज कम है, मैच्योरिटी कम है, तो आपको लग रहा होगा कि ये सर क्या बता रहे हैं, एक एग्जांपल के थ्रू करें तो ज्यादा क्लियर होगा। बिल्कुल मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं और वहां से मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्या, कंस्ट्रक्ट या फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक polynomial whose roots are, roots मतलब जीरोज ना, whose roots are 2 and 3। ठीक है, चलिए अब आपको ये क्वेश्चन मैंने दे दिया कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स आपको यहां पे दे दिया है अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3, अल्फा बीटा दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने अभी आपको ये बताया। आप एज्यूम करते हैं कि पॉलिनोमियल ये है ना, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते, कैसे निकालेंगे। सो लेट पी एक्स दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आपने मान लिया कि चलो ये मेरी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, ठीक। अब चलिए, अब यहां पे अगर ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गई तो मुझे अगर ए बी सी निकाल लूं तो पॉलिनोमियल आ जाएगी, यही निकालना है। तो अब मैं यहां पे आता हूं, लेट अल्फा, रूट्स दिया है ना, तो अल्फा को मैंने मान लिया 2 और बीटा को मान लिया मैंने 3, ठीक। सो अब मैं आता हूं, सिंस अल्फा प्लस बीटा क्या फार्मूला था, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। अब यहां से देखिए, अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 3 आ जाएगा 5, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हो गया इक्वेशन 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता है होता है सी बाई ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे सी बाई ए, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, ए बी सी निकालना है, तो आप ए को सेट करिए क्या 1, जब 1 सेट करेंगे तो इक्वेशन 1 से आइए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मेरा 5 है और इधर है माइनस बी बाई ए की वैल्यू आपने 1 कर दिया, तो अब ये सी बात है, ये क्या हो गया 5 इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, -5। तो आपने बी की वैल्यू निकाल लिया क्या, -5। अब चलिए इक्वेशन 2 से ए को 1 ही सेट करिए, इक्वेशन 2 मेरा क्या इंप्लाई करेगा 6 है ये, और यहां से सी ए की वैल्यू मैंने 1 सेट कर दिया, तो सी की वैल्यू मेरी यहां से क्या आ जाएगी 6। तो हमने देखिए सी की वैल्यू क्या निकाल लिया 6। अब हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है उसमें ए की वैल्यू 1 में निकाल लिया, पहले से ही सेट कर दिया, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 6। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
इज क्या हो जाएगा पी एक्स। आपने जो एज्यूम किया था क्या, यहां पे ध्यान दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। बी की वैल्यू देखिए -5 है, यहां पे रखेंगे बी की वैल्यू -5 तो क्या हो जाएगा -5x, तो ये हो जाएगा -5x। सी की वैल्यू क्या है 6, आप यहां पे रखिए सी की वैल्यू 6 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा +6। तो यही मेरी क्या है फ्रेंड्स रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आप वेरीफाई करिए यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर -5x प्लस 6 मैंने लिया था, ठीक है ना, जिसके रूट्स 2 और 3 थे और हमने इसको वेरीफाई किया था। तो देखिए 2 और 3 रूट है तो किस पॉलिनोमियल का x स्क्वायर -5x प्लस 6, और हमने एग्जैक्टली वही निकाला है, मतलब बिल्कुल सही हम गए। तो क्या करना है, यही इस पूरे एक्सरसाइज 2.2 में आपको मिलेगा और यही से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस बनेंगे, अगर बनेंगे तो। क्या है पहली चीज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा, पहले बोलता है कि रूट्स निकालो और रूट्स और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करो। ये एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा। वो क्या होता है, ये रिलेशनशिप होता है, इस पे हमने एक एग्जांपल लेके देखिए वेरीफाई किया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, रूट्स दे देंगे और आपसे पूछेगा क्या कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो अगेन यही फार्मूला आप यूज करेंगे, यहां पे a की वैल्यू 1 सेट करते हैं और फिर b और c की वैल्यूज निकालते हैं, उठा के उस पॉलिनोमियल में रख देते हैं, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? होपफुली मेरा ये जो एफर्ट है क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। अब आप एक्सरसाइज 2.2 के लिए रेडी हैं। हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आपके बुक में मैं देख रहा था फार्मूले दिए हुए हैं, ठीक है ना, उन फार्मूलों को आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपका यहाँ पे सिलेबस नहीं है, बुक से आप देख लीजिएगा। हम वहीं पे फोकस करेंगे जो जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में आप देखेंगे केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही क्वेश्चंस बने हैं, दिया है और बोर्ड में भी वहीं से आएगा। तो अब आप रेडी हैं एक्सरसाइज 2.2। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड, यही 2 क्वेश्चंस है, आप उनको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ही आप आएंगे, अगर नहीं होता है तो ही नेक्स्ट वीडियो पे आप आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। मोरोवर अगर ये मेरी जो एफर्ट है वो आपके पास पहुंच पाया क्रिस्टल क्लियर वे में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करेंगे। और अगर कहीं पे कोई डाउट है तब भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो बिल्कुल पसंद आई लाइक करिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ शेयर करें। हमारा मोटिव भी यही है फ्रेंड्स कि मैक्सिमम लोगों के पास हमारा एफर्ट पहुंच पाए, ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो सके इस वीडियो से। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करके रखिए, क्योंकि ये चैनल तो वैसे भी आपके लिए पर्टिकुलरली बहुत यूजफुल होने वाला है। क्योंकि अभी आप 10th में हैं, 11th में जाएंगे, अगर मैथमेटिक्स लेते हैं 12 में जाएंगे तो 11-12 पे वीडियोस तो ऑलरेडी बन रही हैं। तो फिर ये चैनल तो आपको आगे के 2 इयर्स में भी यूज होगा अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। और अगर वीडियो पसंद आई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।